हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केबल के प्रकार। केबल इज ए ट्रांसमिशन मीडिया दैट ट्रांसमिट द कम्युनिकेशन सिग्नल। केबल एक प्रकार का ट्रांसमिशन मीडिया होता है जो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, या दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, जिसके जरिए हम दो नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल। 3 प्रकार की केबल होती है। पहला ट्विस्ट पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। पहला तो पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में। ट्विस्ट पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ कलर कोडेड पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ट्विस्ट पेयर केबल में क्या होता है, कलर कोडेड होती है विद इंसुलेटेड, उसमें इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है। एवरी 2 वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म पेयर। 8 वायर है तो उसमें हर 2 वायर एक पेयर बनाएगी, तो टोटल हमारे 4 पेयर बनेंगे। 2 वायर का 2 2 4 6 8 मीन्स 8 वायर के 4 पेयर। इस प्रकार हमारी एक ट्विस्ट पेयर केबल बनेगी। एंड इनके दिन प्लास्टिक शीट, और ये क्या होती है, प्लास्टिक के कवर से ढकी हुई होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल टाइप। जो ट्विस्ट पेयर केबल होती है उसके टाइप, उसके प्रकार। पहला होता है सील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। अब सील्ड ट्विस्ट पेयर केबल में क्या होता है, जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका यूज हम उस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे जहाँ हमें बहुत लंबी दूरी पर नेटवर्क 2 डिवाइस को कनेक्ट करना है। स्पीड ऑफर्ड इज अबाउट 10 to up to 1000 Mbps। ये जो हमें स्पीड देती है वो देती है 10 से लेकर 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसमें क्या होता है, जो नॉइस यूटीपी नॉइस और एटेन्यूएशन इज लो, जिसमें क्या होता है, जो नॉइस होती है या प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। कॉस्ट ऑफ यूटीपी इज हाई, पर इसकी जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी केबल की लेंथ होती है वो होती है 100 मीटर। ये देखो, ये हमारी 8 केबल दिख रही है, जिसमें दो टोटल 4 पेयर बने हैं, दो पेयर बने हैं, तो टोटल हमारे हो गए 4 पेयर। ट्विस्ट है, उसके ऊपर एक सील्ड लगी है, उसके ऊपर एक और सील्ड लगी है, फिर एक आउटर जैकेट लगा है। इसलिए हमें इसे सील्ड बोलते हैं, क्योंकि पूरे 3 बार इसे सील्ड किया गया है, पैक किया गया है। दूसरा हम देखेंगे अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। अब देखेंगे हम कि अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल क्या होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन विद इन शॉर्टर डिस्टेंस। इस सील्डेड में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है, और जो अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल होती है वो बहुत ही कम दूरी के लिए यूज होती है। सच एज फॉर होम एंड ऑफिस नेटवर्क, जैसे कोई होम हो गया या ऑफिस नेटवर्क हो गया। स्पीड ऑफर्ड इज अबाउट 10 to up to 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये जो हमें स्पीड देती है वो 10 से लेकर 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड देती है। पर इसमें क्या होता है, नॉइज़ और एटेन्यूएशन इज हाई होता है। इसमें नॉइज़ और प्रतिरोध की संभावना ज़्यादा रहेगी, पर इसकी जो कॉस्ट होती है यूटीपी की बहुत कम रहती है, और केबल की लेंथ होती है 100 मीटर। ये दिख रही है जैसे लेन केबल होगी, नेटवर्क केबल दिख रही है हमें। टोटल 8 केबल है, जिसमें 2 की पेयर कलर कोडेड है, कलर कोडिंग है, और 4 पेयर बने हैं टोटल। तो पैक है एक प्लास्टिक के वायर से, और एक ये अलग से एक रुई जैसे वायर दिख रही है, ये नमी को सूखने के लिए। ये अब जो अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहला कैट 5, दूसरा कैट 6। ये और भी प्रकार की होती है, पर हम 2 ही देखेंगे जो ज़्यादातर अभी यूज हो रही है, वो कैट 5 और कैट 6। कैट 5 का यूज इन इथरनेट बेस्ड लेन। दोनों ये जो कैट 5 कैट 6 इथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। दोनों में 4 पेयर होते हैं, और ये जो कैट 5 होती है वो 100 मीटर पे 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड हमें देती है। पर जो कैट 6 होती है वो 100 मीटर पे 1 गीगाबाइट पर सेकंड देंगी, और 50 मीटर पे 10 गीगाबाइट पर सेकंड हमें स्पीड प्रदान करती है। द मोस्ट कॉमन कनेक्टर यूज्ड विथ यूटीपी केबल इज एन RJ45। जो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली जो कनेक्टर यूज होता है अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल में होता है RJ45। टाइप्स ऑफ केबल। अब केबल पर प्रकार,
दो प्रकार की केबल होती है, स्ट्रेट थ्रो और एक क्रॉसओवर। दिस स्ट्रेट थ्रो, पहले हम स्ट्रेट थ्रो केबल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट थ्रो केबल क्या होती है? दिस केबल इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप। इस केबल का यूज हम करते हैं जो दो अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर से हब कनेक्ट करना हो, या कंप्यूटर से स्विच, या कंप्यूटर से राउटर, तब हम इस स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज करते हैं। ये हमें कनेक्टर दिख रहा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिन दिख रही है हमें। इसके अलग अलग कलर कोडिंग हमें दिख रही है, जैसे ब्राउन वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, यहाँ दिख रहा है हमें पहले। या पिन में हमें वही कलर कोडिंग, सेम कलर कोडिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो दिख रही है। इस प्रकार हम इस कलर कोडिंग का यूज करके एक स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्रॉसओवर केबल। दिस केबल इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस ऑफ सेम टाइप। स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज हम कब करते हैं? जो डिफरेंट दो अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। पर क्रॉसओवर केबल का यूज हम कब करेंगे? दो सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करना हो, स्विच से स्विच कनेक्ट करना हो। अब ये स्ट्रेट थ्रो क्रॉसओवर केबल के बीच में डिफरेंस है। ये इधर वाला जो भाग है ये स्ट्रेट थ्रो का, और ये है क्रॉसओवर का। ब्राउन वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, इसमें नीचे सेम है और आप देख रहे हो ऊपर सेम होगा, पर नीचे क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। देख रहे हो नीचे सेम है, फर्स्ट टू सेम है और ऊपर दोनों सेम है। ऊपर वाला नीचे दिया है, नीचे वाला लास्ट वाला सेम है, ब्राउन वाइट ब्राउन, नीचे सेम है ना। पर यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। वाइट ग्रीन ऊपर जा रहा है, फिर एक ग्रीन ऊपर जा रहा है, फिर ये जो वाइट ऑरेंज है ये यहाँ जा रहा है, ऑरेंज नीचे जा रहा है, वाइट ब्लू अपनी जगह पे है। इस प्रकार ही ये दोनों केबल के बीच के अगर हमें स्ट्रेट थ्रो बनाना हो तो हम इसके कलर कोडिंग का यूज करेंगे। और ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ब्लूर, ये है ब्लू। तो इस प्रकार से ये इस कलर कोडिंग का यूज करके हम स्ट्रेट थ्रो केबल बना सकते हैं, और इस केबल का यूज करके हम क्रॉसओवर केबल बना सकते हैं। दूसरी केबल हमारी होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, जो कोएक्सियल केबल होती है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी नॉइज़ भी ज़्यादा होती है। नॉइज़ को झेलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, और इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होंगी इसकी, पर ये ज़्यादा महंगी होती है एज कंपेयर टू इस स्ट्रेट हमने केबल पढ़ी थी पहले, ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा। ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा महंगी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, और इसमें नॉइस होने की संभावना कम रहेगी, स्पीड ज़्यादा होंगी, बैंडविड्थ ज़्यादा है, मतलब स्पीड भी ज़्यादा होंगी, पर ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा होंगी इसके कंपेयर टू ट्विस्ट पेयर केबल। एग्जाम्पल है टीवी इंस्टॉलेशन केबल, जैसे आपने टीवी के पीछे की केबल देखी होंगी। ये बनी होती है एल्यूमिनियम और कॉपर, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 500 मीटर। ये देखो एक वायर है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा है, फिर उसके ऊपर एक और कवर चढ़ा है ऊपर की वायर का, फिर एक प्लास्टिक का कवर है। इसी कारण इतनी पैक होने के कारण इसमें ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, बहुत ही एक्सीलेंट होती है, इसमें नॉइज़ कम होती है, पर ये कॉस्टली होती है। अब हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल इज हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव केबल दैट ट्रांसमिट डाटा यूजिंग लाइट बीम इज इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड प्रदान करती है हमें डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए, डाटा को भेजने के लिए, पर ये बहुत महंगी होती है, और एक लाइट बीम का यूज ये करती है, और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट में यूज होती है। ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में ये इसका यूज किया जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड।
सिंगल मोड का यूज हम क्या करेंगे, यूज्ड इन टेलीकॉम सेक्टर, यूज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, मोर कॉस्टली, हाई स्पीड, लॉन्ग डिस्टेंस, यूज्ड इन मेट्रो क्लाउड डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर। जो सिंगल मोड है ज़्यादातर टेलीकॉम सेक्टर में यूज होती है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, बहुत ही ज़्यादा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड हमें देती है, ज़्यादा दूरी के लिए यूज होती है, ज़्यादातर मेट्रो में यूज होती है, क्लाउड में यूज होती है, डायमीटर इसकी 8 से 10 माइक्रोमीटर रहती है। दूसरी होती है मल्टी मोड, यूज्ड इन सिक्योरिटी एंड लेन, इसका यूज हम करते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी या लेन में। एक क्रिएट बैकबोन, एक तरह से बैकबोन क्रिएट करती है फॉर कंप्यूटर या एंड्रॉइड या डाटा सेंटर नेटवर्क में बैकबोन केबल की तरह ये यूज होती है। ये एलईडी टेक्निक का यूज करती है और इसकी जो कॉस्ट होती है सिंगल मोड से कम होती है। सिंगल मोड जो फाइबर केबल होती है उससे इसकी कीमत ज़्यादा कम होती है मल्टी मोड की। और जो मोड एंड ये वो जो सिंगल मोड होती है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है, और ये मल्टी मोड जो केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो कम दूरी के लिए यूज होती है। और इसकी जो डायमीटर होती है वो 50 से 62 माइक्रोमीटर होती है। उसकी जो सिंगल मोड की होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर, और उसकी 50 से 62 माइक्रोमीटर। अब हमको चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि सिंगल मोड, ये देखो ये सिंगल मोड फाइबर है, इसमें एक सिंगल ये हमारे लेज़र बीम पास हो रही है। और ये हमारी मल्टी मोड है, इसमें कई सारे, इसमें सिंगल और इसमें कई सारे मल्टी मोड मतलब कई सारी एलईडी, ये देखो कई सारी एलईडी एक क्रॉस तरीके से ये पास हो रही है। तो हमने पढ़ लिया फाइबर, 3 प्रकार की केबल पढ़ी। पहला हमने पढ़ा था ट्विस्ट पेयर केबल, दूसरा हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल, तीसरा हमने पढ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार की होती है। एक ट्विस्ट पेयर केबल में हमने पढ़ा कि कलर कोडिंग होती है इसमें, इंसुलेटेड कॉपर का वायर का, और ये आपस में ट्विस्ट होती है, सिल्टेड होती है और अनसिल्टेड होती है। सिल्ड ये आपको दिख रहा है और ये अनसिल्टेड दिख रहा है। ये अनसिल्टेड केट फाइबर ग्रेड 6 2 प्रकार की होती है, और इसमें होती है स्ट्रेट थ्रो और क्रॉसओवर। और दूसरा ये हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल पढ़ा, ये टीवी की वायर, और तीसरा मैंने फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।